Hello friends, welcome to Sunshine Coaching Academy. I am Suresh Sir from Ahmedabad, Gujarat. In this video, I am discussing about meaning and characteristics of sole proprietorship. It is lecture number 5th of unit number 5, Forms of Business Organization 1 in OC subject of Standard 11th Gujarat Board. Introduction. The form of sole proprietorship is the oldest and simple than other forms of business organization. सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फॉर्म है वो सिंपल एंड सबसे पुराना फॉर्म है, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के और भी कुछ फॉर्म्स हैं लाइक पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट वेंचर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सबसे पुराना एंड सिंपल फॉर्म है। दिस फॉर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिंग। जब से ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी तब से ये फॉर्म एग्जिस्टेंस में आया था। इन रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड गॉट डेवलप्ड, बट दिस ओल्डेस्ट एंड सिंपल फॉर्म और सिस्टम इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। जैसे जैसे वर्ल्ड में चेंजेस होते गए, बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्टेंस में आते गए और डेवलप होते गए, बट सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फॉर्म है वो सबसे पुराना है एंड सिंपल फॉर्म है जो आज भी एग्जिस्टेंस में है। मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. Sole proprietorship is such a form in which the firm is owned, managed and controlled by only one person. Sole proprietorship एक ऐसा बिजनेस का फॉर्म है जिसमें बिजनेस ओन मीन्स उसका ओनर एंड मैनेजर एंड जो कंट्रोल करता है वो वन पर्सन होता है. देयर इज ओनली वन पर्सन हु हैंडल्स द बिजनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. Only one person invests his capital, starts and develops business and looks after the activities of business like purchase, sale and the result of business such as profit and loss are borne by him only. Sole proprietorship में एक ही पर्सन होता है जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस को डेवलप करता है एंड बिजनेस की एक्टिविटीज का ध्यान रखता है लाइक परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एंड पूरे ईयर का जो भी रिजल्ट होगा वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस वो सब उसी पर्सन के थ्रू बॉर्न किया जाता है. अकॉर्डिंग टू लुइस एंड हेनरी, सोल प्रोप्राइटरशिप इज सच अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज ओनली वन पर्सन एट द टॉप who is responsible, who directs activities of business and bears the risk of failure only by himself. लुइस एंड हेनरी के मुताबिक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ऐसा फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ही पर्सन टॉप पे होता है जो बिजनेस के एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एंड बिजनेस की एक्टिविटीज को डायरेक्शन देता है, मीन्स वो ही मैनेज करता है और उसके फेल्यूर का जो भी रिस्क है वो सिर्फ वही भुगतता है. Next topic is characteristics of sole proprietorship. First is easy to establish. The process of establishing the sole proprietorship form is very easy. Complexities of laws do not affect. Any person can start lawful trading at any place of his liking. तो sole proprietorship establish करना बहुत ही easy है. उसमें लॉस की कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज का प्रॉब्लम नहीं आता. कोई भी पर्सन कभी भी अपनी मर्जी के हिसाब से लॉफुल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज कैपिटल. इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर हिमसेल्फ इन्वेस्ट्स द कैपिटल. इफ ही फाइंड्स द कैपिटल insufficient, then he can run business by borrowed money also.
The owner himself is responsible to return this borrowed money. सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर ही होता है जो खुद पैसे इन्वेस्ट करता है बिजनेस को चलाने के लिए। अगर उसके पास कैपिटल इनसफिशिएंट हो तो आउटसाइड पार्टीज से कहीं से भी वो लोन ले सकता है, मनी बोरो कर सकता है और वो मनी रिटर्न करने के लिए वो खुद ही रेस्पॉन्सिबल कंसिडर किया जाएगा। थर्ड इज पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म में जो ओनर है वही बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेटर है, जो पूरे बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। जनरली द ओनर हिमसेल्फ लुक्स आफ्टर द परचेस, सेल, कलेक्शन, अकाउंटिंग वर्क एंड अदर एक्टिविटीज। जो सारे बिजनेस के काम हैं लाइक परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, अगर क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं तो उनका कलेक्शन, पूरा अकाउंटिंग वर्क, जिन सबके ट्रांजैक्शंस की देखभाल ओनर खुद ही करता है। ही हिमसेल्फ इज द ओनर ऑफ बिजनेस एंड ही हिमसेल्फ इज द मैनेजर। वो खुद ही बिजनेस का ओनर है एंड मैनेजर है। इफ नीडेड देन हेल्प कैन बी टेकन फ्रॉम द मेंबर ऑफ फैमिली और रिलेटिव्स और अ सैलराइड पर्सन। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर पाता, मैनेज नहीं कर पाता, तो फैमिली के मेंबर्स की या रिलेटिव्स की हेल्प ले सकता है या किसी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजंस। सोल प्रोप्राइटर हैज फ्रीडम रिगार्डिंग द बिजनेस। He performs the activities of business with his intelligence and experience under total freedom, and as he himself is the owner, he can take quick decision with ease. Sole proprietor के पास बिजनेस के रिगार्डिंग पूरा फ्रीडम होता है। बिजनेस के जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो अपने इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे परफॉर्म करता है एंड वो खुद ओनर है, तो इसीलिए वो क्विक डिसीजंस रिगार्डिंग द बिजनेस विथ ईज मीन्स आसानी से ले सकता है। फिफ्थ इज लायबिलिटी। लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स इज अनलिमिटेड फॉर सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के लिए लायबिलिटीज की जो पेमेंट करनी होती है वो अनलिमिटेड रहती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स दैट फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स द क्रेडिटर्स कैन पुट क्लेम on the personal properties of sole proprietor in the court of law. Unlimited liability का मीनिंग है कि जो क्रेडिटर्स हैं जिनको फॉर्म से पैसे लेने हैं वो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी कोर्ट ऑफ लॉ की मदद से क्लेम कर सकते हैं। In other words, it can be said that when sole proprietor incur loss in the business, debts go on increasing, and for payment of debts, if there are insufficient funds in the business, then sole proprietor is liable to pay total debts from his personal properties. अगर बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर लॉस इनकर करता है और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फॉर्म के डेट्स जो हैं वो इंक्रीज ही होते जा रहे हैं एंड असेट्स से ज़्यादा डेट बढ़ चुके हैं, तो एडिशनल डेट्स को पे करने के लिए सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल प्रॉपर्टीज भी सेल करके वो डेट्स को पे करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट दिस पॉइंट वांट्स टू सी। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी इन सोल प्रोप्राइटरशिप। एज द ट्रेडर इज द सोल ओनर ऑफ बिजनेस, द सीक्रेसी इज मेंटेन। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म में ओनर ही खुद मैनेजर है, बिजनेस का ओनर है, तो सीक्रेसी जो है वो मेंटेन की जाती है, जो पार्टनरशिप फॉर्म में मेंटेन नहीं की जाती है, बिकॉज जो भी डिसीजंस हैं वो सभी पार्टनर्स के कंसेंट से उनके बीच में डिस्कशन होने के बाद लिए जाते हैं एंड पार्टनरशिप फॉर्म में सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन ओनर एंड मैनेजर होने के हिसाब से सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। सेवेंथ पॉइंट इज पर्सनल कॉन्टैक्ट। In sole proprietorship, as the working area of business is limited,
पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर कैन बी मेंटेन। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस की वर्किंग एरिया लिमिटेड है, तो कस्टमर्स के साथ पर्सनल कॉन्टेक्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। बाय कीपिंग फोकस ऑन द चेंजिंग टेस्ट ऑफ कस्टमर्स, देयर रिक्वायरमेंट, फैशन, डिमांड, एक्सेट्रा, मोर सेटिस्फेक्शन कैन बी गिवन टू कस्टमर्स। कस्टमर्स की टेस्ट प्रेफरेंसेस में क्या चेंज आया है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, फैशन किस हिसाब से चेंज हो रहा है, उनकी डिमांड क्या है, अगर ये सब हम जान लें तो कस्टमर्स को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर हिमसेल्फ इज द मैनेजर। जैसे कि ओनर खुद ही मैनेजर हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म में। दस देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो पूरा मैनेजमेंट एंड ओनरशिप जो है वो सोल प्रोप्राइटर के पास ही रहता है। इन अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द ओनर एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट एंटिटीज। दूसरे जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक पार्टनरशिप एंड कंपनी, उनमें ओनर कोई और होता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट जो है वो किसी और के हाथों में होती है, मीन्स उनको मैनेज कोई और करता है। सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट मीन्स ओनर खुद ही बिजनेस को मैनेज करता है और उसकी जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं वो खुद ही बियर करता है। सो फ्रेंड्स, दीज वर 2 पॉइंट्स, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। थैंक यू सो मच।